छोटी छोटी बातें गृहलक्ष्मी की कहानी। फ़ोन की घंटी बजी और शिवानी ने फ़ोन उठाया। उधर से कोई बोला, भाभी, और रोने की आवाज़ आने लगी। शिवानी ने प्यार से पूछा, क्यों रो रहे हो? छोटे बच्चे की तरह अमित रोते हुए बोला, भाभी, और फिर सुस्कने की आवाज़ आने लगी। शिवानी बोली, पहले चुप हो जाओ। अमित थोड़ा शांत होकर बोला, भाभी, प्लीज़ भैया को छुड़ा दो, मुझसे ऐसी बातें मत करो, मैं फ़ोन रख रही हूँ। शिवानी यह कहते हुए फ़ोन रखने लगी। तभी उधर से आवाज़ आई, भाभी, प्लीज़ फ़ोन मत रखना। भाभी, भैया की गलती नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें कुछ पता भी है? मुझसे तुमसे इस विषय में कोई बात नहीं करनी है। कुछ और बात है तो बताओ। भाभी, मैं जानता हूँ, अमित रूधे हुए स्वर में बोला। शिवानी न चाहते हुए भी थोड़े गुस्से में बोली, क्या जानते हो? यही कि भैया ने आपको मारा, और क्यों मारा ये भी जानता हूँ। अमित थोड़ी धीरे से बोला। शिवानी को अब गुस्सा आने लगा और वो थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, ये सब कहने को तुम्हें किसने कहा है? भाभी, किसी ने नहीं। मम्मी पापा तो किसी वकील से मिलने गए हैं, उन्हें तो आपसे बात करने को मना किया है। अमित ने जवाब दिया। तो फिर क्यों बात कर रहे हो? तुम इस सब बात में मत पड़ो। शिवानी गुस्से से बोली। कैसे ना पढ़ूँ? वो मेरे बड़े भैया ही नहीं, सब कुछ है मेरे, उनके बिना कैसे जीऊँ? गलती मैंने की, सजा भैया भुगत रहे हैं। अमित कहकर चुप हो गया। तुमने कोई गलती नहीं की है। तुम्हारे भैया ने मुझे मारा, और एक बार भी नहीं, 2 बार। पहले थप्पड़ मारा और फिर गला दबाने की कोशिश की। शिवानी झुंझुनाहट आवाज़ में सब बोल गई। अमित भी चीख कर बोला, माँ ने कहा था कि उसे सच जानना है तो उसने अमित को स्कूल का यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट क्यों छुपा रही थी? वो भैया को बार बार फ़ोन कर दो। हाँ भाभी, मैं जानता हूँ क्या बोल रहे हो। 24 जनवरी सुबह 5 बजे आप दोनों बेंगलुरु के लिए निकल गए थे, तो मुझे लगा था उस दिन मैं स्कूल का छुट्टी कर लूँगा, पर मम्मी पापा बोले नहीं, कोई छुट्टी नहीं, स्कूल जाओ। स्कूल में मेरा टेस्ट था और मैं याद नहीं किया था। मम्मी पापा को पता था कि बुधवार को स्कूल का यूनिफॉर्म की चेकिंग होती है, इसलिए मैं टाई बेल्ट जल्दी से बेड के नीचे डाल दी और उनके साथ ढूंढने लगा। बस ढूंढते समय कट गया। मम्मी को लगा आप छुपा कर गई हैं उन्हें, तब भी भैया को फ़ोन लगाया कर गुस्से में आप है। मैंने भैया को फ़ोन किया था, पर भैया ने कहा बाद में बात करूँगा। मैं डर गया। भाभी, प्लीज़ भैया को जेल से निकाल दो, तो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उन्होंने बहुत मेहनत की, तब जाकर इतनी अच्छी नौकरी मिली है। भाभी, प्लीज़ मेरे खातिर यह कर अमित जो से रोने लगा। शिवानी बोली, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे भैया को जेल से निकाल दूंगी, पर प्रॉमिस करो तुम हमारी बात, ये सब बात तो किसी को नहीं बताओगे, अपने भैया तक नहीं बताओगे। आज के बाद तुम मुझसे बात भी मत करना। शिवानी ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रख कर वो फुट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद चुप हो गई और कंप्लेन वापस कैसे लेनी है सोचने लगी, क्योंकि पापा ने ही वहाँ से थाने फ़ोन किया था और पुलिस रात को आकर पकड़ ले गई थी। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। वह दरवाजे पे पी होने की से देखकर दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा खोलते ही अपने पापा के गले लगाकर खूब रोने लगी। उसके पापा भी आँखें नम हो गई जाती है। फिर उसके पापा उसे चुप करवाते हैं और उसे कहते हैं, तैयार हो जाओ, थाने जाना है, या FIR लिखवानी है। रात को सिर्फ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए पुलिस उसे ले गई थी। शिवानी पहले अपने पापा को पानी दी और फिर चाय बनाकर लाती है। पापा चाय पीकर शिवानी से पापा से पहले कुछ बातें करनी है। फिर वह बैठकर सब बातें बताती है और सुनकर पापा गहरी लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, तू क्या
करना चाहती है। दुखी मन से पूछते हैं, पापा मुझे कुछ नहीं करनी है, बस आप उस इंसान को जेल से निकलवा दो और अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद ही जी लूँगी। अभी पापा के साथ अपने घर जाऊँगी और नौकरी करूँगी, बस अभी और कुछ नहीं। उनके पापा उसके सर पर हाथ रखकर एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, बेटी वो तेरा घर है और सदा तेरा ही रहेगा। भाव था ये सब सोचते हुए उठते हैं और शिवानी के सामान पैक करने को कहते हैं। फिर पापा बेटी थाने जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर ढेर कर देती हैं, मेरी बेटी का क्या कसूर था। ये सब सोचते हुए अपने आप को संभालते हुए कहते हैं, तू जो चाहे कर, बस खुश रहो, कोशिश कर। और खुद के आंसू संभाला नहीं पा रहे थे। ऐसा ही होता है प्यार। आए तो थे रोष में भरे हुए कि सोचकर कि उसे सज़ा दिलवा कर ही चैन की सांस लेंगे, पर बेटी की आंसू और बातों ने शांत कर दिया। कभी कभी घर की छोटी छोटी बातें घर तबाह कर देती है, घर बसने से पहले ही उजाड़ देती है सपनों का घर। थैंक यू।